बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का हमारा जो क्लिप है ये ख़ास तौर पे दुनिया भर में दूर दराज रहने वाले उन पाकिस्तानियों के लिए है कि जो वतन से दूर हैं पर हमारी मोहब्बतों के बहुत करीब हैं। रात कोई 3 बजे के बाद मैंने 2 घंटे उन सारे करम फरमाओं को और उनके जिन जिन के बच्चों से मेरी बात हुई, जिनकी वालदा और वालिद से मेरी बात हुई, कोई इटली में, कोई स्पेन में, कोई दुबई में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, जहाँ जहाँ कोरोना ने लोगों को अपने डर और खौफ के पंजों में जकड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ मेरी बात हुई। और मैं आपको ये बताते हुए बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए, शायद यही कंसर्न होता है जो इंसानों की खूबसूरती है कि जब हम शायद अमलन एक दूसरे की मदद न कर पाएँ पर हमें उनकी सलामती अजीज़ होती है। हम कभी उनसे मिले भी नहीं होते और मुमकिन है आने वाले करीबी बरसों में, महीनों में, दिनों में शायद मिल भी ना पाएँ, लेकिन ये जो दिल की तार एक सी जुड़ती है, कभी आपने बात की हो, कभी उन्होंने काउंसलिंग आपसे ली हो, कभी मशवरा मांगा हो, तो फिर आप दूसरे की खैरख्वाही के साथ एक जुड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने रात जब फ़ोन किया, मैसेज भेजा, इटली में ब्रेशिया, ये उनका दूसरा तीसरा बड़ा शहर है। इस वक्त मिलान में प्रॉब्लम नहीं है। मिलान उनका बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते थे, वेनिस में और मिलान में, पर उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट सब रोक दी हुई हैं, जिस वजह से उन शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर ब्रेशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। यहाँ अब इटली की रिपोर्ट ये है कि 12 दिनों में 1200 लोग दुनिया को छोड़ के चले गए। इटली में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अपने ख़ानदानों के साथ रहते हैं। ये गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, ये जो पूरा जो खित्ता है, इस पूरी पट्टी के वहाँ बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं में इमरान यूनुस साहब भी हैं। इमरान साहब वहाँ अहमद ट्रांसपोर्टिया के नाम से उनका बिज़नेस है और मेरी इनके बच्चों से, इनकी अहलिया से भी बात होती रही। इनकी बड़ी बेटी जो ज़ैनब है, छोटा मोहम्मद अहमद और छोटी कश्फ, और इनकी जो अहलिया हैं वो भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, इनकी बिज़नेस में भी एक्टिव हैं। मैमूना इमरान उनका नाम है। तो उनसे बहुत तफसीली बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कैसा है आपका ब्रेशिया, तो उन्होंने कहा कि शहर तो बंद है और पहले दिन गवर्नमेंट ने 4000 लोगों को फ़ाइन किया कि बेवजह वो घर से क्यों निकलें, और कंसर्न ये था कि तुम्हारी ज़िंदगी हमको ज़्यादा अजीज़ है, तो अपने स्टे एट योर होम। बल्कि उन्होंने बहुत मज़े की बात बताई कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने एक जुमला कहा, जो जुमला उनका बड़ा मशहूर हुआ है, इयो रिस्तो अकाज़ा, इयो रिस्तो काज़ा और आंद्रे तू बेने। इसका मतलब ये है कि अपने घर पर टिक के बैठो, इसी में तुम्हारी फलाह है, इसी में तुम्हारी बचत है। और फिर अगला काम कौम को इन्वॉल्व करने का उन्होंने कल ये किया, बहुत उम्दा काम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आइडिया कि रात को 9 बजे पूरी कौम ने ये किया कि लाइटें बंद कर दी और लाइटें बंद करके अपने मोबाइल की लाइटें ऑन की और उनका रुख आसमान की तरफ किया, ताकि जो आसमान पे जो सैयारा जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसने उस लम्हे इटली के लोगों की यकजहती को रिकॉर्ड किया कि इस मुश्किल लम्हे में इकट्ठे हैं। खातिन हज़रात, मुझे अच्छा लगेगा आपको बताते हुए कि इमरान पाकिस्तानी हैं। अपनी बीवी और बच्चों के कहने के बावजूद रोज़ाना वो ब्रेशिया जाते हैं। उन चंद लोगों में हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने यूँ समझे कि वहाँ जैसे कर्फ्यू का पास होता है वैसे पास दिए हैं, और उनके पास 100 ड्राइवर्स हैं। यानी ये वो ड्राइवर्स हैं जो ज़िंदगी को रवां रखते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेके जहाँ जहाँ लोगों ने आना जाना। तो अगर कोई ड्राइवर मिस हो जाए, बीमार हो जाए, क्योंकि उनके पास लोकल ड्राइवर ज़्यादा हैं, तो फिर उस काम को वो खुद करते हैं। बीइंग द ओनर कभी उनको झिझक नहीं होती। पर इन दोनों बहुत सारे लोग उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ज़रूरी है, तुम्हारे बच्चे ज़रूरी हैं, तुम एक घर पे स्टे करो और लोगों को करने दो। तो वो जो हम पढ़ा करते हैं ना, लीडरशिप बाय प्रैक्टिस, लीडिंग जो है फर्स्ट स्टेप पे आके आगे होके आप करना, ये शायद ऐसे ही मुश्किल मौक़ों में ही समझ आता है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो जब तक देगा मेरे पास रहेगी। ये अल्लाह ने इतना मुझे रिस्क दिया है, उसी रब ने दिया, तो मैं उस ज़िंदगी से डर के, जिसके बारे में मुझको नहीं कुछ इल्म, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के घर पे बैठ जाऊँ, तो दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी इटली की, कि जहाँ पे क्राइसिस ज़्यादा है, 2 चीज़ें हुई कि चीन ने अपने 9 लोगों की टीम वहाँ भेजी है और साथ बहुत सारे मास्क भेजे हैं उनको सिखाने। आपको याद है जब हमारे यहाँ आया था डेंगू, तो श्रीलंका से शहबाज शरीफ ने पूरी टीम मंगवाई थी, जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम की माँ थी,
कि उन्होंने उस पर कैसे काबू पाया। नंबर 1, चीन हारा नहीं है, एज ए नेशन दे आर द विनर। उनका सदर भी ऑन रोड है, लोगों के साथ है, और उस कौम को एज ए नेशन वो अपने काम में डटे हुए हैं, हारे नहीं हैं। सो अपने लोग उन्होंने वहाँ इटली में भेजे। इटली में जो नया काम हुआ, आपको सुन के हैरत होगी कि जैसे हम कभी मैकडोनल्ड्स पे जाएं तो ड्राइव इन होता है, गाड़ी में बैठे रहे, ऑर्डर्स दीजिए और अगली विंडो पे ले लीजिए। तो वहाँ गवर्नमेंट ने ड्राइव इन टेस्ट का आगाज किया है कि लोग हॉस्पिटलों में रश ना करें, मत आएं, और जगह जगह उन्होंने बूथ बना दिए हैं कि आइए, स्टे इन योर कार, आपका टेस्ट होगा और अगले बूथ से बाहर निकल जाइए और आपके घर जाते ही आपको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स व्हाट जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, दैट्स व्हाट जिसको इनोवेटिव या एक क्रिएटिविटी होती है। उन्होंने बहुत सारे मॉल्स खाली कराए हैं जहाँ पे लोगों को बेड्स लगा दिए हैं, और फिर एक काम उन्होंने और ये किया है कि जितने बुजुर्ग हैं 70+, उन सबको फारग कर दिया हॉस्पिटल से कि अगर हम उनको टेक केयर करेंगे, क्योंकि उनके पास भी ये जो ऑक्सीजन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर बंदा पूरी कौम के लिए तो नहीं होती बनी हुई। तो उन्होंने 30 और 40 के बीच के जो लोग हैं, इनको प्रेफरेंस देने के लिए इनकी स्पेस बनाई है। बाकी बुजुर्गों से कहा कि अपना घर बैठ के ट्रीटमेंट करें। ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुफ्त में मज़े लेने के लिए हाइप क्रिएट कर देते हैं और हर बात पे तनकीद खड़ी कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि हमें इस दुनिया में ग्लोबल विलेज होने से कितना फ़ायदा होता है कि एक दूर के मुल्क जहाँ कभी हम जा भी नहीं पाते, वहाँ की खबर हमको लम्हों में मिल जाती है, वहाँ की स्पिरिट भी मिल जाती है, आपको खड़े होने। अच्छा, हमें तो रब ने वैसे एक अंदर तयक्कन और यकीन दिया होता है। वो लोग जिनका रब नहीं है या जिसका बिलीव नहीं है, वो खड़े हैं, तो हमें क्या मुश्किल है? हम क्यों डर के खौफजदा होके हर काम पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं? मुश्किल घड़ियाँ कौमों पे आती हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए, और मुश्किल कभी रुक जाती है, कभी गुजर जाती है। इस मुश्किल के बारे में तो ये कहा जाता है कि चंद हफ्ते की मार है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बात और मैं सोच रहा था कि आपसे कहूँ, आपने कभी नोटिस किया दुनिया के इस वक्त कोई 120-30 मुल्कों में ये मुसीबत इकट्ठी हुई है? वो लोग जिनके हाँ रब को नहीं मानते थे, उन्हें भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जो रब की चीज़ें हैं, वो आजमाइश हो, वो इनाम हो, वो खूबसूरती हो, वो दुख हो, वो तकलीफ़ हो, ये जो छठा देने वाला वो एक ही है, और वो दुनिया से एक जैसा सलूक करता है। चाहे कोई टेक्नोलॉजी में, खूबसूरती में, साइंस में कितना ही आगे बढ़ जाए, जब नेचर से, कुदरत से मुकाबला करना का वक्त आता है तो कुदरत तो फिर अपना रंग ज़रूर दिखाती है, चाहे वो अपनी इंसानी गलतियों की वजह से हो। लेकिन मुझको तो इसमें लगता है कि इस मुश्किल में भी अल्लाह की तरफ रुजू करने का जो वक्त है या मैसेज है, शायद वो ज़्यादा होता है। पर कुछ दिल नरम हो जाते हैं, कुछ सख्त हो जाते हैं, कुछ शिकवे लेके बैठ जाते हैं। मेरे घर के बिल्कुल साथ जो प्लॉट है, वहाँ पे वो जो खाली था तो उसके मालिक ने उन लोगों को दे दिया जो घरों में काम करती माइयाँ और उनकी फैमिलीज़ हैं। तो 18-19 ख़ानदान हैं। कल जो हमारी माई है वो बता रही थी कि कई लोग उनमें से अपने जो झोंपड़ियाँ छोड़ के, चूँकि उनका गेट तो वो गेटेड है पूरा प्लॉट, और वो 1-1 हज़ार रुपया किराया देते हैं, यानी 20 घर रहते तो 20,000 मुफ्त का उनको मिल रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने अपने घरों में उन माइयों का और उनके बच्चों का दाखिला बंद कर दिया है कि तुम गंदे लोग हो, तुम्हारी वजह से कोरोना अंदर आ जाएगा। तो वो बेचारे बेरोजगार है, उनका तो डेली कमाते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी चलती है। तो अब वो कोई काड़ा से है, कोई दीपालपुर से, बेचारे वापस जा रहे हैं कि जब ये कोरोना दफ़ा होगा तो फिर हम वापस आ जाएंगे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ इस वक्त परेशानी है, मैं जो कभी इटली की बात कर रहा था, तो इटली में जो आपके दोस्त अहबाब रहते हैं, आपके इज़्ज़ा कार, आप उनसे रूठे भी हैं, तब एक फ़ोन कर लीजिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, उनका मैसेज कीजिए, उनके लिए दुआ भेजिए। याद रखिएगा, इंसानों की सबसे बड़ी खूबसूरती मुश्किल में कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होना है। आपकी माँ जाए हों, आपके गांव के हों, या आपके अजीज़ व कारब हों दूर दराज के, तो एक एक फ़ोन करने में, एक एक मैसेज भेजने में कोई हर्ज नहीं है। उनको दुआ दीजिए, आपको दुआ लगेगी कि जो हम बीजते हैं, बोते हैं, वही हमको मिलता है। और ऐसे मौक़ों पे जब हमारे प्यारे या थोड़े से कम प्यारे मुश्किल में हों, तो ज़रा खुश होने का वक्त तो नहीं होता, कंसर्न दिखाने का वक्त होता है, खैर ख्वाही दिखाने का वक्त होता है, और साथ खड़े होने का वक्त भी होता है।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।